गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन को हम लोग कैसे डीसी मशीन का जो स्पीड है हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल वे दैट वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। ओके, सो पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग चेंज करने से इसका जो स्पीड होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, पहले हम लोग एक जो कोई भी डीसी मशीन का बैक ईएमएफ का इक्वेशन अगर आपको पता होगा या फिर नहीं होगा तो भी आप जान लीजिए, E इज इक्वल टू पी फाई जेड एन बाई 60 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो भी आप देख लीजिए एक बार। तो इसको अगर हम लोग ये जो स्पीड हमको जिसको चेंज करना है उसको अगर हम लोग एक साइड में रख के बाकी सभी दूसरे साइड हम लोग अगर ले जाएंगे तो क्या आएगा, हमको मिलेगा E इंटू 60A बाई पी फाई जेड। ओके, तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें E जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। अगर कोई भी जनरेटर का बैक ईएमएफ जो है वो वेरी हो सकता है, अगर उसको ज्यादा करंट मिलेगा तो वो चेंज होगा। ठीक है, बैक ईएमएफ चेंज होगा। लेकिन ये 60 एंड ए जो है, 60 भी कांस्टेंट है, ए मतलब नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। कोई भी मोटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर वो मैन्युफैक्चर ऑलरेडी है तो बाद में हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, और जेड इज नंबर ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ पोल जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल जो चीज रह गया तो ये हो गया n प्रोपोर्शनल टू E बाई 5। ये जो है हमारा इक्वेशन इस पे आके अटक गया। ठीक है, तो हम लोग 5 को चेंज करके और E को चेंज करके हम लोग मोटर का जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बेसिक सा सर्किट देख लेंगे, कैसे एक मोटर का जो इंटरनल सर्किट है वो कैसा रहता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, we are drawing a series motor. ओके, तो कुछ सब्सक्राइबर कमेंट किए थे कि इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोशिश करूंगा इतना ही। दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज VT। ठीक है, एंड दिस इज अ सीरीज R, दिस इज अ series coil, series field coil. Okay, so it has an internal resistance. Let me assume this is RSE, series. The internal resistance of this series field is RAC, and the internal resistance of the armature is RA. Okay, let us assume it. Okay, so the current, what are the current that passing through this whole conductor, that is I. Okay, as you know, it is in all the parameters are in series. So current what is passed through this coil is the same current that will pass through the internal circuit also. It means the armature also passing the same current. Okay, because it is in series circuit. If it is a shunt motor, then in the case of that, the shunt field and the armature current is different. But in case of series motor, the whole current that is drawing the motor is constant. Constant means whatever the current is passing through this field and this armature also will pass the same current. Okay, तो अगर हम लोग देख लेंगे इसका जो VT, इसका इक्वेशन क्या होगा, VT इज इक्वल टू क्या होगा, ये VT किस में अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है, ये पहले जाके इधर ये फील्ड होके ये आर्मेचर के अंदर जाएंगे। तो आर्मेचर का जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ क्या होगा, EB, जिसको मैं E से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, E प्लस I RSE, मतलब इसका RSE मतलब सीरीज के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये रहा टोटल इसका जो पास हो रहा है वोल्टेज, उसका इक्वेशन VT इज इक्वल टू E मतलब इसका जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ E वो प्लस ये रेजिस्टेंस, ये फील्ड का जो रेजिस्टेंस है इसके लिए जितना ड्रॉप दे रहा है हम लोग इसको ऐड करके VT इज इक्वल टू ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें होगा n प्रोपोर्शनल टू, अगर E को हम लोग इस एक साइड में कर देंगे E, तो हमको क्या फाइनल इक्वेशन मिलेगा, VT माइनस I
एस ई प्लस आर ए। ओके, तो हमारे पास अभी रह गया वी टी माइनस आई इंटू, सो इट इज आर्मेचर करंट, सो लेट अस एज्यूम आई ए, एज्यूमिंग आई ए। ओके, सो आई ए इंटू आर ए सी प्लस आर resistance of the armature and resistance of the series coil by 5. Okay, this is the final equation what we need. So let me erase all the other things because we need only this equation. तो इसमें वेरिएबल कौन सा हम लोग कौन सा पैरामीटर जो है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पैरामीटर, तो पहले तो ये वी जो है टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाई, क्योंकि ये एक डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर मतलब हमको कुछ ना कुछ मीडिया के माध्यम से ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है, फिर हमको मोटर पे देना है। ठीक है, तो डीसी जो इनपुट वोल्टेज है वो हम लोग कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक वेरिएबल वोल्टेज के ऊपर वेरिएबल है, आई के ऊपर वेरिएबल है, क्योंकि इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते, और सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाहर से हम लोग अगर कुछ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तब ये चेंज हो सकता है, लेकिन इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम लोग वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को, जो करंट जो जा रहा है मोटर के आर्मेचर पे वो हम लोग वेरी कर सकते हैं, और ये जो फील्ड ये फ्लक्स है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोगों के पास जो इक्वेशन, मेरे पास अभी जो इक्वेशन आ गया है, तो उसके ऊपर ये डीसी मोटर को तीन तरह का मोटर स्पीड कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। एक तो है बाई यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर इन सीरीज विद द आर्मेचर। ओके, by controlling armature resistance, by controlling field रेजिस्टेंस, और थर्ड जो है बाय कंट्रोलिंग टर्मिनल वोल्टेज। ये तीन जो वेरिएबल है इसको चेंज करके हम लोग डीसी मोटर का जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, ये इक्वेशन से हमको ये क्लियरली मिल गया कि ये तीन पैरामीटर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो स्पीड जो है डीसी मोटर का वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है बाई कंट्रोलिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस या फिर बाई कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो इधर मैं एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ओके, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वीटी वोल्टेज, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बाहर से वो वीटी। ओके, तो इसमें बैक ईएमएफ ई इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक ईएमएफ जो है जनरेट होता है। ठीक है, और ये रहा आर इसको कुछ भी नाम दे रहा, अभी वेरिएबल ये आर वी इसको नाम दे, अगर ये अगर वेरिएबल है तो अभी इसको नाम दे रहा आर वी, तो ये है आर एस एच शंट। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम लोग इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट क्या होगा, आई अगर इधर से जाएंगे करंट आई, तो इधर आई एस एच शंट करंट जो है जाएंगे, और इधर जाएंगे आई ए। ओके, तो हम लोग अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग बहुत कम कर देंगे, एकदम शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसको, अगर पहले इधर रखेंगे रेजिस्टेंस को बाईपास करके, तो पहले नॉर्मल जो रेटेड स्पीड में मोटर घूम रहा था वो स्पीड में घूमेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको चेंज करके हम लोग अगर इसमें इधर
जाके कनेक्ट कर देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, करंट जो है कंट्रोल होगा, ठीक है। जो IA इसमें जा रहा था वो कंट्रोल होगा, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर इधर आप मानो इधर आप भी अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है ये डायरेक्शन में, ठीक है, पहले जो शंट फील्ड रहता है उसका जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज फील्ड से बहुत मतलब ये सॉरी जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है, बहुत मिनिमम रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अभी इसमें 10 अगर एम्पियर हम लोग अप्लाई करेंगे तो जाके इधर 7 एम्पियर इधर आ रहा था पहले और 3 एम्पियर जो आ रहा था इधर भी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर हमको कुछ चेंजेस इसमें करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं इधर रेजिस्टेंस ऐड करके ये करंट जो है इसको हम लोग कम कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मानो इधर हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करके इसका करंट जो है कम कर दिया 6, तब इधर जाएंगे 4 एम्पियर। ओके ओके तो ओके, अगर इसमें से ये शंट फील्ड में से अगर ज्यादा एम्पियर जाएंगे तो आपको पता होगा अगर I प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतना वो ज्यादा फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज ये P5Z हम लोग ये इक्वेशन से हमको क्या मिले थे, पहले जो इक्वेशन था N प्रोपोर्शनल टू VT माइनस IA, और इसमें तो सिर्फ अच्छा इसमें तो दो रेजिस्टेंस है, एक है RA आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस बाहर से हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, RV। ओके, और इसमें फाई नीचे फाई। तो एक बात तो ये है हम लोग इसमें ये जो रेजिस्टेंस है इसका हेल्प लेके हम लोग ये करंट जो है करंट को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट को ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ कम ही कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे कोई भी करंट कोई भी सर्किट में हम लोग अगर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वो करंट को सिर्फ कम ही करेंगे, ठीक है, कम। तो अगर कम करंट रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, RV हाई होता रहेगा। ओके, अगर हाई IV ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव पोर्शन जो है ज्यादा हो रहा है। तो अगर मानो इधर कांस्टेंट VT अगर कांस्टेंट 100 वोल्टेज रहेंगे, पहले अगर इधर I और ये जो टोटल मल्टीप्लीकेशन अगर 30 हो रहा था, लेट मी एज्यूम, ठीक है, 30 हो रहा था, अगर R ज्यादा कर देंगे तो इधर 30 से तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि कुछ एडिशन होके फिर वो माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा होगा इसमें। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड जो है कम हो जाएगा। ये था स्पीड का इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करके कैसे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड सिर्फ हम लोग बिलो रेटेड स्पीड पे ही स्पीड इसका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिलो रेटेड स्पीड, क्योंकि इसका मदद लेके हम लोग रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड कर सकते हैं लेकिन फाइनल इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग कम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसमें स्पीड जो है, स्पीड अगर एक मोटर अगर 1000 RPM में डिजाइन किया गया था रन करने के लिए, उसको हम लोग 900 या फिर 800 RPM में घुमा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन 1000 से ज्यादा अगर करना होगा तो हमको ये शंट फील्ड को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसका टॉर्क इक्वेशन जो है, टॉर्क एंड स्पीड का जो इक्वेशन है वो हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। इधर अगर हम लोग टॉर्क ले लेंगे ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में स्पीड को लेंगे अगर, तो क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन रह जाएगा। क्योंकि ये DC शंट मोटर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, ओके। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है, ओके। ये हो गया RA मतलब ये जो आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ऐड करने के पहले जो था RA, ठीक है, ये था वो रेजिस्टेंस के लिए इतना ड्रॉप होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसमें जैसे कि रियोस्टेट हम लोग ऐड किए थे, इसमें रियोस्टेट अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे, मानो इधर R1 इधर R2 इधर R3, हम लोग अगर रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो देखो स्पीड जो है कम हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, कम होगा,
रेजिस्टेंस अगर ऐड करेंगे स्पीड जो है कम होगा। R1 के लिए ये स्पीड था, R2 के लिए और भी कम, R3 के लिए और भी कम। और रेजिस्टेंस जो है इसका लिख लेता हूँ, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन RA मतलब इंटरनल आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो, इसमें अगर आप टॉर्क इक्वेशन देखोगे, स्पीड आपका कम हो रहा है लेकिन टॉर्क जो है वो सेम का सेम रह रहा है, ठीक है। टॉर्क कैसे सेम रह रहा है, देखो RA के लिए जितना ये पोजीशन में जितना टॉर्क था हम लोग रेजिस्टेंस में ऐड किए हैं, स्पीड जो है कम हुआ है लेकिन टॉर्क जो है सेम है, इसीलिए इसको कांस्टेंट करंट कंट्रोल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जाएंगे फील्ड को कैसे कंट्रोल करके हम लोग अबव द रेटेड स्पीड मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें जैसे कि हम लोग पहले ये आर्मेचर के साथ इसमें रेजिस्टेंस मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस में ऐड किए थे, अब हम लोग फील्ड के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, पहले तो ये देखिए कि n इज इक्वल टू, पहले जो इक्वेशन था हमारे पास VT माइनस IA आर्मेचर रेजिस्टेंस बाई 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ फील्ड फ्लक्स, ओके। फ्लक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड उतना कम होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फ्लक्स कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, ऐसे ही। तो ये इसका मदद लेके हम लोग अगर रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा ऐड करेंगे तो इसके थ्रू करंट जो है कम पास होगा, ओके। अगर इसमें इसके अंदर से हम लोग रेजिस्टेंस ज्यादा ऐड करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते रहेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो इसके अंदर का ISH जो था, ISH शंट करंट जो था वो कम होता रहेगा। लेकिन जैसे कि हमको पता है जो करंट जो है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, करंट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा फ्लक्स भी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फ्लक्स का, ठीक है। तो इसके थ्रू कम करंट अगर पास होगा, इसको अगर कम हम लोग कर देंगे, फ्लक्स करंट को हम लोग अगर कम कर देंगे बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, फ्लक्स भी ड्रॉप होगा। अगर फ्लक्स ड्रॉप होगा तो क्या होगा, स्पीड जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है शंट फील्ड कंट्रोलिंग मेथड। तो इसमें क्या एक एडवांटेज है, अगर कोई भी मोटर डिजाइन किया हुआ है 1000 RPM में घूमने के लिए, उसको हम लोग अबव रेटेड स्पीड पे घुमा सकते हैं, मतलब इसको हम लोग 1100 RPM में भी घुमा सकते हैं, 1200 RPM में भी इसमें घुमा सकते हैं, ओके। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया, ये अबव द रेटेड स्पीड इसको हम लोग रन कर सकते हैं। पहले हम लोग जो सीखे थे वो बिलो टू द रेटेड स्पीड हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो ये था स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। बाकी और एक मेथड है जिसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड भी बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोलिंग मेथड। तो देखिए ये VT को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, VT, ओके। इसको कंट्रोल करके हम लोग जो स्पीड जो हम लोग कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल, या फिर इसको वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि वार्ड लियोनार्ड का जो नाम का जो साइंटिस्ट था, 1991 में ये जो प्रोसेस, ये मेथड को हम ये पहले डिस्कवर किए थे, तो वो साइंटिस्ट के नाम पे ये था वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम, ये 1891 का साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये कंट्रोल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पहले मैं इसका ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका जो ड्राइंग है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो डिजाइन जो है ये वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, इस पहले फर्स्ट टाइम 1981 जब कुछ हम लोग अभी वोल्टेज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं बाई थायरिस्टर बाई ट्रांजिस्टर, हम लोग जो है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम उतना एडवांस सिस्टम नहीं था, क्योंकि आपको पता है जेनर जो वैक्यूम ट्यूब जो है वही कितने दिन बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस टाइम में वोल्टेज कंट्रोल के लिए कुछ डिवाइस नहीं था, ठीक है। इसीलिए ये सिस्टम जो है
तब के टाइम जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमको ये जो मेन मोटर है इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये रहा वेरिएबल स्पीड मोटर, इसका स्पीड हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, और इसका जो फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड, और ये है वेरिएबल फील्ड, और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फील्ड। ओके, तो कैसे ये काम कर रहा है एक बार देख लीजिए। ये जो मोटर है इसको हम लोग को इसका स्पीड जो है हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये रहा जनरेटर, ये रहा मोटर 2 M2। ठीक है, तो M2 एंड G1 जो है ये मोटर और ये जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिक मैकेनिकली कपल्ड है, मतलब ये जो स्पीड पे घूमेगा ये भी सेम स्पीड पे घूमेगा। ठीक है, और ये अगर घूमेगा, ये कुछ वोल्टेज जो है ये जनरेटर है, तो कुछ ना कुछ तो इंड्यूस ईएमएफ इसका ये आउटपुट देगा, वो आउटपुट जाएगा ये जो मोटर M1 उसके आर्मेचर में। अभी हमको पता है आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज हम लोग अगर ज्यादा या कम करेंगे तो स्पीड जो है कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि वो इक्वेशन हम लोग पहले देखे थे, वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो स्पीड भी हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फील्ड से ये मोटर को घुमाया जाता है, ये मोटर का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ओके, ये मोटर्स कांस्टेंट स्पीड में घूमते हैं, और ये जनरेटर जो है ये भी कांस्टेंट स्पीड में ही घूमते हैं, लेकिन इसका फील्ड जो है, फील्ड जो ले रहा है मेन पावर सप्लाई से जो फील्ड ले रहा है इसका, वो वेरिएबल है। अगर इसका फील्ड ये वेरिएबल होगा तो इसका जो आउटपुट है वो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि हमको पता है एक्साइटेशन जिस लेवल पे होगा तो आउटपुट भी उस लेवल पे अप या डाउन होगा। अगर इसका एक्साइटेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं तो आउटपुट चेंज होगा। अगर वेरिएबल आउटपुट हम लोग इसका आर्मेचर में दे सकते हैं, मतलब कम या ज्यादा करके अगर आर्मेचर में कुछ वोल्टेज हम लोग दे सकते हैं तो ये मोटर जो है कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको वाट लियोनार्ड कंट्रोल बोलते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको स्पीड कंट्रोल के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।